हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना जो चैप्टर है पार्ट्स एंड होल्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस। ये वर्कशीट हमारी केवी की वर्कशीट है, केंद्र विद्यालय की, ठीक है। तो जिसके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनकी एग्ज़ाम में या फिर वर्कशीट में चैप्टर्स में ये केवी की वर्कशीट बहुत यूज़फुल होती हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो जिसके पास भी मैथ्स मेला बुक है, मैथ्स मैजिक बुक है, ये दोनों के लिए ही है। आप दोनों के लिए वर्कशीट है पार्ट्स एंड होल्स की एंड फ्रैक्शन पे बेस्ड है। जिसके पास मैथ्स मेला बुक है वो ये जान ले कि ये चैप्टर फ्रैक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ही यूज़फुल है। आपको मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 2 या 3 वर्कशीट को और कंप्लीट कर लिया है ना। तो जिसने भी नहीं देखा है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड जिसने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे से कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है पार्ट्स एंड होल्स क्लास 4th का है और इसमें हमें फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो फ्रैक्शन क्या है, इसमें एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, एक है हमारा यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन, दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। हमने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के ऊपर पहले ही वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है ना। तो आई होप कि आपने देखा हो। जिसने नहीं देखा है आपको लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाकी चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या होता है ना। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है ना। तो हमारे टॉपिक है यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मैं आपको पहले थोड़े से ये समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो यहाँ पे देख लो, सारे पहले लिख दूँ यहाँ पे, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। और फोर्थ है यहाँ पे देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, है ना, यूनिट फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन। इन सबको हम जानेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। यूनिट फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन भी बता देती हूँ मैं आपको, लाइक और अनलाइक, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन आपको इस पे बेस्ड, इस टॉपिक पे बेस्ड लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन पे ना आपको डिटेल में मैंने समझाया हुआ है वीडियो में, और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए हैं कि हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके समझते हैं, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर है मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे, जैसे आपके पास नंबर है 2, 3 बाय 6, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें आपको अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो उसमें रिमाइंडर भी बचेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 10 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 3 3 जा 9 माइनस किया 1 बचा। अब इसमें जो है ये रिमाइंडर भी बचा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 1 बाय 3, ठीक है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे 3 1 बाय 3, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर जो नंबर होगा उसको ऐड करते हैं। ये चीज़ें किसमें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। ये चीज़ें होती है यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में। जो इस फॉर्म में आपको नंबर्स दिए जाएं, जो आपको इस फॉर्म में नंबर दिए जाएं, ये ही होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि जिसमें आपको ना
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है, देखो दो नंबर्स आपको दिए जाते हैं, एक जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 4/5, ठीक है, तो ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। सबको पता है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो और न्यूमरेटर जो नंबर होता है वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, वही जो फ्रैक्शन होता है वो कौन सा फ्रैक्शन होता है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसमें क्या हो जाता है कि डिनोमिनेटर इसमें होता है, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर। इसमें उल्टा हो जाता है ना, क्या हो जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया यहाँ पर 13/11, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या है यहाँ पर, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है न्यूमरेटर से, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है ना, वो हो गया यहाँ पर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आ गया समझ में, ठीक है, किस किस को आ गया। अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन में। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो क्या होगा, ऑलवेज 1 होता है। न्यूमरेटर का जो नंबर होगा, न्यूमरेटर का नंबर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पे हो गया 1/2, 1/3, 1/17, 1/19, ये सब क्या होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, यूनिट फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल है, ठीक है। आ गया समझ में, है ना, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, आ गया समझ में। चारों चीजें अभी तक हमने 4 फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, चारों फ्रैक्शन आ गया, किस किस को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है उस पे 1 होता है, तो वो हो जाता है यूनिट फ्रैक्शन। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि सारे डिनोमिनेटर्स, ठीक है, जिसमें सारे के सारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, है ना, तो नंबर जिसमें सारे डिनोमिनेटर्स आर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होता है, जिसमें सारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया 7/9, ठीक है, फिर आ गया 3/9, 6/9, तो इसमें क्या है, ये डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ये सब में सेम है, ठीक है, ये सब में सेम है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन हो गई। एंड जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिख देती हूँ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, ठीक है, ये होता है यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा 4/3, है ना, 9/4 और 6/2, ये सारे जो होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। आ गया समझ में, ठीक है, सारे के सारे फ्रैक्शन समझा दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या बताना है कि जो यहाँ पर इसको मैचिंग करनी है, कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, यूनिट है, लाइक है, अनलाइक है, ये सारे आपको यहाँ पर मैच करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है, 1/3, 2/5, 11/3, देखो इसमें 1 आ गया, तो मतलब कि ये यूनिट फ्रैक्शन में आएगा, बट ये सारे के सारे नंबर्स यूनिट फ्रैक्शन में नहीं है, है ना। तो यहाँ पे सबका देखो न्यूमरेटर छोटा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा, है ना,
जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको हम मैच कर देंगे किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर है 11/9, 15/3, 20/17। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है ना, वो बड़ा नंबर है सब में, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे समझ में, जिसमें सारे डिनोमिनेटर्स छोटे होते हैं। देखो डिनोमिनेटर्स इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, तो वो क्या हो जाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है 7/8, 1/8, 2/8। देखो सबका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर सेम है। डिनोमिनेटर जिसका सेम होगा वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है ना, जिसमें सारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब है यहाँ पर 1/3, 1/4, 1/5, मतलब सारे न्यूमरेटर में 1 1 है, मींस कि ये क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या बन गया, यूनिट फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, तो ये क्या हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब क्या बचा है, 4/6, 5/6, 3/6 और 2/6। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, अनलाइक नहीं, ये भी क्या हो गया यहाँ पर, लाइक फ्रैक्शन। आई थिंक इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये भी लाइक फ्रैक्शन ही है, क्योंकि इसमें भी सारे डिनोमिनेटर सेम है ना। ठीक है, क्वेश्चन में गलती है। चलो, अब है यहाँ पर राइट द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हमें, देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिप्रोकल हो जा, अरे यार, रेसिप्रोकल का मतलब होता है यहाँ पर कि जो भी आपको नंबर दिया है, ठीक है, रेसिप्रोकल को ही हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि हम सारे के सारे नंबर्स को ना उल्टे सीधे, मतलब ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। ठीक है ना। क्या होता है इसमें कि डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है किसमें, न्यूमरेटर में, एन लिख देती हूँ, एंड न्यूमरेटर चेंज हो जाता है किसमें, डिनोमिनेटर में। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मींस हम नंबर्स को उल्टा कर रहे हैं। अगर एक नंबर लिखा हुआ है आपके पास 3/2, तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2/3। आगे समझ में, ठीक है, क्या बन गया ये 2/3, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। तो इसमें हमें 4 का रेसिप्रोकल करना है, तो जिसमें भी अगर आपको डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो इसका मतलब कि उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, ये याद रखना, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, मींस 1/4 इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करें तो ये क्या आ जाएगा, 5/1। यहाँ पे अपॉन में 1 हो, ठीक है, अगर यहाँ पे अपॉन में 1 है तो हम यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो हम चाहे 1 लिखो भी ना तो भी क्या होता है, वो सही होता है। हमें सबको ये पता रहता है कि अगर आपने नीचे 1 नहीं लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर 1 है ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ क्या लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। दूसरा है 34/45, इसका रेसिप्रोकल करने के लिए हम डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे कर देते हैं, मींस यहाँ पे हो जाएगा 45/34। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 76/55, है ना। इसका क्या हो जाएगा, 35/12। हमें बस ऊपर नीचे के नंबर्स चेंज करने हैं, है ना। 9 का क्या बन जाएगा, 1/9, और 2/4 का बन जाएगा 4/2। ठीक है, ये सारे हो गए रेसिप्रोकल, मींस
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी याद रखना, अगर आपको एक जगह सिर्फ ये लिखे कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, इसका मतलब भी यही है, और सिर्फ रेसिप्रोकल कहीं लिखा हो तो भी इसका मतलब यही है। और ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों चीज़ें लिखी जाएं, ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एज फ्रैक्शन, हमें इसे फ्रैक्शन की तरह लिखना है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर है, पहले लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो जाता है डिनोमिनेटर और जिसको डिवाइड करते हैं वो जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है। जिसको हम डिवाइड करेंगे वो जाएगा न्यूमरेटर में एंड जिससे डिवाइड करेंगे वो जाता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जो इसका फ्रैक्शन बनेगा क्या बन जाएगा 16/4, इसका क्या बन जाएगा 94/31, इसका बन जाएगा 24/7 है ना, 24/7, इसका हो जाएगा 63/5, ठीक है। 63 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे भी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन राइट द डिवीजन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें इसका डिवीजन फैक्ट लिखना है, मींस डिवाइड करने के बाद हमें इसका आंसर लिखना है। तो हम डिवाइड करेंगे इसको, है ना, तो यहाँ पे हम अगर 11 को डिवाइड करते हैं 6 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इसका डिवीजन फैक्ट लिखना है, मींस कि हमने यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम 11 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो हम 11 को पहले लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अच्छा 6/11 है, ठीक है, 6/11 है का मतलब 6 डिवाइड हो रहा है 11 से, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो हम इसका डिवीजन फैक्ट कैसे लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, ऐसे लिखना है हमें। बेशक उल्टा लिखा है कोई बात नहीं, है ना, लेकिन हमें सही लिखना है। और आपको गलती से भी ये नहीं लिखना है कि आप लिख दो 11/6, क्योंकि यही डिवाइड हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमने ये लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट में लेके भी डिवाइड होते हैं, जो कि अभी आपको सिखाया नहीं गया है, तो आपको ऐसा ही लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमने जैसा इसमें किया कि हमें डिवीजन फैक्ट दिया हुआ था, हमें फ्रैक्शन में लिखना था, है ना, ऐसा इसमें हमें दिया हुआ है कि फ्रैक्शन लिखा हुआ है, हमें इसे डिवीजन फैक्ट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका डिवीजन फैक्ट क्या बनेगा 23 डिवाइडेड बाय 15, इसका बन जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 15, ये दोनों ही सेम है, 40 डिवाइडेड बाय 50, है ना, और इसका बन जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 71। ये हमारा आंसर हो गया एंड इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं ख़त्म। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर समझ में आ गया है सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।